नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं विश्व विशेष। आज विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो बातें बताई गई वो बेहद अहम रही। उन्होंने बताया कि कल देर रात और तड़के सुबह पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक किए गए वो करीब 400 के आसपास 400 से 500 के आसपास ड्रोन हमले किए गए और 36 भारतीय शहरों को निशाना बनाया गया और उसमें ज़्यादातर रिहायशी इलाके और भारत के सैन्य ठिकाने थे। वैसे भारत की एयर डिफेंस प्रणाली ने सबको नाकाम कर दिया, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से जो 400 से 500 ड्रोन हमले किए गए थे उन सबको भारत की एयर डिफेंस प्रणाली ने नाकाम किया। लेकिन इससे हटकर ये सबसे बड़ी एक बात सामने आई है कि जिस समय पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले किए गए उस दौरान पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को खुला रखा था, यानी कि पाकिस्तान के जो आसपास के तमाम एयरपोर्ट्स थे वहाँ खुले थे, वहाँ आवाजाही बंद नहीं हुई थी, यानी कि वहाँ आम नागरिकों के लिए जो सिविलियन एयरक्राफ्ट है उनकी आवाजाही जारी थी। जबकि अमूमन ये देखने को मिलता है या नियम भी इस तरह का है कि जब भी इस तरह के कोई एयर अटैक्स किए जाते हैं तो आसपास के जो भी एयरपोर्ट्स हैं, जो सिविलियन एयरपोर्ट्स हैं, उनको बंद कर दिया जाता है ताकि आम नागरिकों को और आम लोगों का कोई नुकसान नहीं हो और कोई हताहत नहीं हो और किसी एयरक्राफ्ट को, जो सिविलियन एयरक्राफ्ट है, उसको निशाना नहीं बनाया जा सके। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान के अब नापाक इरादे सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान अब अपने आम नागरिकों को एक ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करने जा रहा है इस पूरे जंग में। क्योंकि जो विदेश मंत्रालय में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस दौरान इंडियन आर्मी की तरफ से जो बातें कही गई वो बेहद अहम रही। उन्होंने बताया कि जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले हो रहे थे तो भारत जब जवाबी कार्रवाई के लिए जा रहा था तो उस समय देखा कि पाकिस्तान के सारे एयरपोर्ट्स खुले हुए हैं और आम नागरिकों के लिए विमान की आवाजाही जारी है। तो ऐसे में भारत ने अपने अटैक को लिमिटेड रखा, यानी कि सीमित रखा, ताकि भारत किसी भी सूरत में नहीं चाह रहा है कि इस पूरे हमले में जो पाकिस्तान के आवाम है, आम नागरिक है, उनको किसी भी तरह का नुकसान हो। लेकिन पाकिस्तान के नापाक इरादे अब सामने आ रहे हैं। वो किसी भी सूरत में अब जंग में अब नापाक हरकत करने की मंसूबे पर आ गया है और हमास की तरह, यानी कि हमास में ये जो लड़ाके हैं जो ह्यूमन शील्ड की तरह इजराइल के साथ जंग में इस्तेमाल कर रहे हैं आम लोगों को, वही कहा जाए कि रणनीति अब पाकिस्तान अख्तियार कर रहा है। और यही नहीं, जो बातें सामने आ रही है कि कुछ दिनों पहले, यानी कि पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ था उसके कुछ दिन पहले पाकिस्तान की आईएसआई और हमास के लड़ाकों के बीच पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का जो इलाका है वहाँ पर एक अहम मीटिंग हुई थी। और कल जिस तरह से जो 400 से 500 ड्रोन हमले हुए वो इस बात के गवाही भी दे रहे हैं और जानकारी बता रहे हैं कि जाहिर तौर पर ये जो हमले करने की रणनीति है वो हमास की तर्ज पर है, क्योंकि हमास इजराइल पर इसी तरह का निशाना बनाता है। लेकिन अब एक बड़ी बात यह है कि वाकई जो सामने आ रही है कि जो भी ड्रोन हमले पाकिस्तान की तरफ से भारत पर किए गए थे वो छोटे ड्रोन थे, छोटे रॉकेट्स भी थे और कई ऐसे ड्रोन थे जो अनआर्म्ड थे, यानी कि उस ड्रोन में हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो आखिर में पाकिस्तान की मंशा क्या थी? वो क्या चाह रहा था कि बिना हथियार के ड्रोन को ही भारत के सैन्य ठिकानों और भारत के रिहायशी इलाकों में निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था? ये एक बड़ी बात है। लेकिन जानकार बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो रणनीति है इस समय थोड़ा हमास से प्रभावित है और हमास की तर्ज पर पाकिस्तान भी ऐसे 400 से 500 यानी ज़्यादा से ज़्यादा छोटे ड्रोन अटैक्स कर रहा है ताकि भारत उसकी जवाबी कार्रवाई के लिए अपने हथियारों का इस्तेमाल करे और भारत का हथियार बेजा इस्तेमाल हो जाए और भारत का जो आर्म्स है, जो हथियार है, वो खर्च जल्दी हो जाए। तो पाकिस्तान इस रणनीति पर भी काम कर रहा है। जाहिर तौर पर भारत ने अब साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के किसी भी अटैक का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। और इसी सिलसिले में आज एक अहम मीटिंग हुई। उस मीटिंग की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की और उस मीटिंग में इंडियन आर्मी के चीफ, उसके अलावा इंडियन नेवी चीफ, इंडियन एयरफोर्स चीफ थे और उसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और डिफेंस सेक्रेटरी, ये तमाम लोग थे। और इन तमाम लोग की मौजूदगी में एक अहम मीटिंग हुई और इस मीटिंग में जो कल देर रात
पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किए गए और उसकी जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई, उस बात की भी चर्चा की गई। और उसके अलावा भारत की ओर से अगला कदम क्या लिया जाएगा और किस तरह की तैयारियां हैं और पाकिस्तान अगला कदम क्या ले सकता है, इन सब पर खासतौर पर गौर भी किया गया और चर्चा भी किया। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन आर्मी चीफ से भी मुलाकात की है और मुलाकात करके स्थितियों का जायजा भी लिया है। विश्व विशेष के लिए विजेंद्र सिंह।